तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आप देख रहे हो। फोटो में जो बंदा है इसका नाम है गैरी गेंसलेयर। तो गैरी गेंसलर जो है ये बंदा पहले क्रिप्टो लवर था। अब ये सेक का हेड हो चुका है। ये यूएस सेक जो सिक्योरिटी एंड कमीशन अथॉरिटी है। तो ये उसका हेड हो चुका है। लेकिन जब ये हेड नहीं था, जब ये क्रिप्टो का लवर था और बिटकॉइन को एक एक फ्यूचर करेंसी बोलता था। लेकिन जब से ये सिक्योरिटी में आया उसके बाद ये ऐसा लगता है कि मानो ये एक्सचेंजेस के पीछे ही पड़ गया हो और इसने पता नहीं क्या मन में रखा हुआ है, क्या ठाना हुआ है। कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है। अभी बेसिकली इसने कल जो करा है केस, एक बाइनेंस के ऊपर करा है और दूसरा जो केस इसने आज कॉइन बेस के नाम, तो उन उसको प्रॉब्लम स्टेकिंग प्रोग्राम से है इसके। और इसमें जो रूल रेगुलेशंस को लेके कि इनका मानना है कि जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस है, जो बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गया, जैसे कॉइन बेस हो गया, ये रूल एंड रेगुलेशंस को मानते नहीं है, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट, जो कॉइन बेस की स्टेटमेंट पिछली बार आई थी, उन्होंने ये कहा था कि रूल एंड रेगुलेशन के लिए ये लोग इनका जो डिपार्टमेंट है कॉइन बेस का, ये काफी पूछा, काफी जगह जगह इन्होंने पूछा डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से काफी चीजें इन्होंने पूछी, लेकिन कंफर्म नहीं किए हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है, जो सैक है, उनसे काफी बार इन्होंने रूल रेगुलेशंस और काफी चीजों के बारे में पूछा, लेकिन ये लोग बताते ही नहीं थे। लेकिन अचानक से ऐसे कौन से रूल एंड रेगुलेशन लेके आ गए जो अब ये बोल रहे हैं। पहले इन्होंने अगर ये चीज खोली होती तो ऑफ कोर्स बाइनेंस या उसको कुछ पालन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ लेक ऑफ नॉलेज रहा है, जो सैक का और जो भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की जो यूएसए की है, उसकी वजह से, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आई। अब अचानक बिकॉज जो यूएस का जो डॉलर नीचे गिर रहा है, अब डॉलर गिरने से इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इनको, इनके मन में ये आ गया है कि ये जो भी हुआ है, मतलब एक वहम टाइप होता है ना, एक वहम हो जाता है कि भाई ये भी हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो भी हुआ है ये हुआ है क्रिप्टो की वजह से। मतलब ये जो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे क्रिप्टो ने ही सब कुछ बिगाड़ा है इनका, और क्रिप्टो को मतलब दबाया जाए और किसी ना किसी तरह से इसको नीचे लेके आया जाए। तो एक्चुअल में जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को अगर छोड़ दें तो स्कैम और ये सब चीजें और दो नंबर की चीजें, ये सारे पैसे में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। डॉलर में भी होती है, पैसे में भी होती है। और बहुत से जो हाई लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे जैसे मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, बट आपको आइडिया है कि भाई कोई हाई लेवल के कई लोग होते हैं, अपनी जो पावर का जो नाजायज फायदा उठाते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। ऐसा लगता है कि मानो ऐसा हो रहा है कि लोगों का पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के टोकन्स के अंदर और मार्केट के अंदर। उनके उनको उनको पैसे को हित में ध्यान में रखकर हर चीज को लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई सीधा उस पे केस ठोक दो और कहीं ना कहीं लोगों का पैसा भी लगा हुआ है और वो एकदम मार्केट नीचे गिर जाएगी। उनको ये चीज़ का पता है कि सेक जहाँ पे हाथ डालेगी वहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी। तो कहने का मतलब है, और ये भी मैं बता दूँ कि अगर मार्केट नीचे भी जाती है दोस्तों, लेकिन एक ना एक दिन ऊपर जाएगी। अगर ये क्रिप्टो को परेशान करते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका डॉलर ऊपर उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कोई भी इंसान है, कोई भी अथॉरिटी है, ये इनका जो एंड ऑफ द जो रिजल्ट होता है ना, वो पेनल्टी होती है कि पेनल्टी जो लगा देते हैं, उसके बाद पेनल्टी लगाने के बाद सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज के बाद वो सारी चीजें दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन उसमें टाइम पीरियड थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बाइनांस आपको पता है कि एबल है, उसके पास लॉयर्स की कोई कमी नहीं है, उसके पास किसी भी तरह की कोई टीम या पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने ये भी बोल दिया है कि भाई मैं इस चीज को हम फाइट करेंगे अपने लेवल पे, जहां तक हो सकेगा कि हम अपने पीछे कदम नहीं करेंगे जो भी है। तो एनीवे, तो जिन जिन के पास, मतलब जिन जिन लोगों के पास पैसा है और बाइनेंस के ऊपर है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी एक्सचेंज जैसे हॉटबिट पे था, मैं काफी बार मना भी करता था कि वहां पैसा मत रखो, लेकिन हॉटबिट ने लास्ट एंड ऑफ द डे
एक्सचेंज बंद करी और लोगों का पैसा भी उसमें निकलने नहीं दिया, मतलब फीस इतनी बढ़ा दी तो वो निकला नहीं। तो ऐसे ही बाइनेंस के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, और बाइनेंस एक बड़ी कंपनी है, एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है, ठीक है? दुबई के साथ किया है, और साल्वाडोर के साथ, और बड़ी-बड़ी कनाडा में भी कभी काफ़ी, इवन यूएसए में भी इसका जो यूएसए बाइनेंस करके चलता है एक, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वही सेक ने बताया कि ये जो है ना रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। तो एनीवे तो हमें बिल्कुल भी ऐसी स्टेज के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम के बाद एक्सआरपी के ऊपर क्या वॉल्यूम की कमी आ गई? नहीं आई, उसका भी बिलियंस में अभी भी वॉल्यूम है, लोग उस पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों जैसे ही आपको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ चलेगी नहीं, बिकॉज़ बाइनेंस के ऊपर है, और ये लोग रूल एंड रेगुलेशन के काफ़ी क्लोज़ हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 साल, 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि भई जब ये चीज़ें क्लियर हो, आप लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा सको और बहुत अच्छे लेवल पे आपके टोकन जा सके, ताकि अगर टैक्स बार देने की बारी आए तो सबसे पहले हमारी कम्युनिटी टैक्स दे, और उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो हमें हमारे मन में जो इतने सालों का डर है, पता नहीं गवर्नमेंट है, हमारी मेहनत का पैसा, ऑलरेडी हम लॉस में हैं, तो लॉस में जाने के बाद हमें हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, और ये काफ़ी अच्छे रूल लेके भी आएगी। मुझे ऐसा लगता है इंडियन गवर्नमेंट जब भी जो है, जो सारी जो कंट्रीज़ को मिला के ये लोग एक रेगुलेशन लेके आएँगे, जो एक कंट्री में नहीं, को मल्टीपल कंट्रीज़ में होगा। कहीं न कहीं रेगुलेशन के हिसाब से ये मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स को भी ये घटा सकते हैं। जब ये टैक्स को भी घटाएँगे और ये सब चीज़ें फ्लोर पे और अच्छे लेवल पे आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में हार मारने या क्रिप्टोज़ को छोड़ के निकलने या भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो में ऐसी न्यूज़ का आना बहुत कॉमन होता है, ठीक है? बाइनेंस को एक अच्छे लेवल पे हम देखते हैं, उसके ऊपर आती है कोई प्रॉब्लम तो हमें लगता है कि हमारी क्रिप्टो के ऊपर आई है, तो कहीं न कहीं उसका एक मार्केट में इमेज है, वो इमेज खराब नहीं होगी इतनी जल्दी से, बिकॉज़ जो बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है, और जिस बंदे ने अपने घर बेच दिया, पूरे क्रिप्टो में कुछ न कुछ नया करने के लिए, उसने नया करके भी दिखाया। एक एक्सचेंज खोली, उसने पैसा कमाया, और एक अच्छे लेवल पे कुछ ही सालों में चला गया, ठीक है? वो बंदा इतना हिम्मती होने के बाद इतनी छोटी-सी बात, जो केस किया है वो भी सेक ने, जब उसके पास पेनल्टी के पैसे हैं, वो क्यों डरेगा? ठीक है? तो ऐसी कोई भी हमें भी डरने की बात नहीं है, जब एक ऐसा बंदा जिसकी जो बिलियन पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर्स की जो कंपनी चल रही है, बिलियन से भी ऊपर का होगा उसकी तो वैल्यूएशन, लेकिन वो नहीं डर रहा, तो हम जैसे छोटे जो लोग हैं उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत रखिए, और आपको हमेशा हमेशा जब तक आपका टोकन नहीं बढ़ता, आपको हिम्मत करके अपने पैसे को एवरेज करना है। आप पैसे को एवरेज करते रहो, और एक ना एक दिन जब अच्छा पंप आएगा तो आपको एक मौका भी मिलेगा, ठीक है? आप अभी भी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हो, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आप बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हो, अभी कुछ रेगुलेशंस नहीं आया। रेगुलेशंस एक्चुअल में जब आएगा तो बहुत अच्छा होगा। मिलियन और बिलियन डॉलर मार्केट में और ज़्यादा आ जाएँगे। कई बिलियन डॉलर मार्केट में रेडी हैं आने के लिए। ट्रिलियन, सॉरी बिलियन में गलती से बोल दिया। मार्केट में ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट जाएगी जब इसके ऊपर रेगुलेशन बहुत तगड़ा आ जाएगा। वैसे मैं 5-6 जो ट्रिलियन है उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन जब रेगुलेशन आ जाएगा, बड़ी-बड़ी कंपनी क्लियर हो जाएगी, छोटी कंपनी बाहर हो जाएगी, तो उस ऐसी स्टेज में जो ट्रिलियन को भी क्रॉस कर सकता है, 10 ट्रिलियन को आराम से क्रॉस कर सकता है हमारे क्रिप्टो मार्केट, और आने वाले 10 सालों के अंदर-अंदर, 5, 7, 8, 9, 10 सालों के अंदर-अंदर, क्योंकि अगर रेगुलेशन 1-2 साल के अंदर आ गया, तो उसके बाद 7-8 साल के अंदर ऐसी मार्केट बूम होने वाली है, ये समझ लो। अगर आपके पास कोई टोकन है, अगर पुराना कोई टोकन है, तो आप उसको पकड़ के रखिए, और अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये छोटी न्यूज़ बड़ी होगी, बड़ी न्यूज़ और बड़ी होगी, उसके बाद ये सारे लोग भूल जाएँगे। क्रिप्टो में पता नहीं कितनी, अगर बैड न्यूज़ देखा जाए तो पता नहीं कितनी आई और कितनी गई। लास्ट में क्या हुआ? बुल रन भी आया, बिटकॉइन भी बढ़ा, और सब कुछ हुआ। इतना बड़ी वो जो प्रॉब्लम आई हुई थी, लॉकडाउन जो हुआ था इंडिया में, हर जगह हुआ था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी, उसके बाद भी बिटकॉइन ने इतनी लंबी छलांग लगाई। तो क्या वो अब रुक जाएगा? वो कभी नहीं रुकने वाला। इतना आसान नहीं है दोस्तों, और उसके साथ जो क्रिप्टो करेंसी चलती है वो भी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है? अब कितना बढ़ेगी ये तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, अच्छे लेवल पे जा सकती है। कुछ सिक्योरिटी हो जाएगी, कुछ अनसिक्योर हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं क्रिप्टो में फंड आएगा और वो तेज़ी से आएगा, ठीक है? जब भी आएगा हमें होल्ड करके रखना है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा 7-8 साल तक होल्ड करना है, बट ये है कि नेक्स्ट बुल रन तक आप हिम्मत रखिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि भाई अभी क्या करना है, घबराना नहीं है, पीछे नहीं भागना, जो है अब आ गए हैं ना, तो ये लास्ट चांस समझो। अगर आप आज डर गए तो बस हमेशा के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या करना है, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। आप अब देखो अभी क्या होगा आगे-आगे, ठीक है? एन्जॉय करो लाइफ़ का और अपने टोकन्स को एवरेज करते चलो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? छोटा-सा वीडियो था दोस्तों, अगर समझ में आया लाइक एंड सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है करना तो कर देना, पर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? Thank you so much. Have a good one. Take care. Bye bye.